मोदी ने पूर्वांचल को साधने के लिए अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा किया, लेकिन पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी के लोगों का आखिर कहना क्या है, जरा वो भी आप देखिए। हमारे साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग हैं। आशुतोष टंडन जी, आशुतोष जी, आप तो बनारस में लगातार आते रहे हैं, बहुत सारे काम यहाँ पे हुए हैं। क्या लगता है आपको, कितनी बड़ी लड़ाई आपको नजर आ रही है इस बार? कोई लड़ाई नहीं है। जनता का भरोसा और जनता का स्नेह, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जनता का पूरा विश्वास आदरणीय मोदी जी के प्रति और आदरणीय योगी जी के प्रति है। ये 10 मार्च को परिलक्षित हो जाएगा। तो पूर्वांचल में क्या उम्मीद करें हम, आप क्या, क्योंकि देखिए पूर्वांचल उस बार आप लोगों ने बड़े नंबर के साथ जीता था और इस बार भी कहा जा रहा है कि भाई इस बार भी पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार की गणित थोड़ी दूसरी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई राजभर उधर चले गए हैं, आपके साथ निषाद और अपना दल हैं, लेकिन छोटे छोटे जो गठबंधन बने हैं वो बहुत फर्क डालने का काम करेंगे। देखिए, पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में जो विकास के कार्य हुए हैं और जिस तेजी से प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का कार्य हुआ है, जनता के सामने है। जनता का पूरा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति है और पहले से ज्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बना के पुनः सुशासन देगी। अरुण जी, एक और बड़ा सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि जो खुले पशु घूम रहे हैं उसको लेके बहुत बड़ा सवाल है, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि आप तो बिहार के बॉर्डर पे हैं। जी जी जी, क्या कहना है? ये पशु के घूमने की, देखिए ये तो इसको ठीक करना चाहिए, मुझे ये ठीक करना चाहिए। और ये दोनों को, जनता जिनके पशु हैं और गवर्नमेंट, ये दोनों का तालमेल होना चाहिए। इसमें दो मत नहीं है। पशु को भी है और पशु है तो पशु इंसान के लिए ये बहुत उपयोगी है और जो उपयोगी नहीं है वो भी जीव है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्था हो जाए कि सांप भी मरे और डंडा भी, लाठी भी नहीं टूटे। धर्मेंद्र जी, का माहौल हो, का लगत तो कि तू तो पक्का बनारसी आदमी हो। बम बम हो और पूर्वांचल का सब सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में और 10 मार्च के फिर से भगवा लहराई और योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और फिर से सुशासन का राज आई, कानून व्यवस्था का राज आई, गरीबन के फिर से अनाज मिली, घर मिली। और इसलिए मोदी जी का यह काशी है, बाबा विश्वनाथ की काशी है और काशी बम बम कर रही है। और मोदी जी के आने के बाद पूरे पूर्वांचल में जो लहर उठेगी वह उत्तर प्रदेश से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। लेकिन धर्मेंद्र जी कुल कहत हुआ कि कुल प्रत्याशी से बड़ा आदमी नाराज हुआ। कुछ नहीं, कुल भ्रम हो, फैलावल जाता। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसलिए लोग, हमारे प्रत्याशियों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने, आज गरीब के बस्तियों में जाइए, वह कह रहा है कि उज्ज्वला योजना से हमारे आंख के आंसू जो गिरते थे उसको मोदी जी ने पूछा है। कोरोना काल में जिसके घर में एक मुट्ठी चीनी नहीं थी, दाल नहीं था, हमारी सरकार ने वहां तक पहुंचाया है। हम ऑक्सीजन लेके लोगों के घरों तक गए हैं। हमने जो प्रवासी भारतीयों जिसको आपने भगाया था दिल्ली से, पंजाब की सरकार ने भगाया था, दिल्ली की सरकार ने भगाया था, उनके पांव को हमने धोया है। गरम रामराज आ गए यहाँ पे। राज हनुमान जी, बजरंग बली, यह संकट मोचन जी की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और यहाँ से उनका आशीर्वाद है। और भारतीय जनता पार्टी एक बार सनातन धर्म के राह पर चलने वाली पार्टी फिर से भगवा लहराएगी। लाल यादव जी, जिनको मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहने हुआ व्यक्ति भी पद्म पुरस्कार पा सकता है, जब उन्होंने हीरा यादव जी को अपने पद्म श्री से राष्ट्रपति महोदय ने नवाजा था तो मोदी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। राजनाथ सिंह जी भी वहीं बैठे थे राष्ट्रपति भवन में और उन्होंने कहा यही हीरा बाबू हैं। लोक गायकी के लिए पहली बार हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने पद्म श्री से नवाजा था। धर्मेंद्र जी तो ठीक है, लेकिन विपक्ष कहते कि यथा पर हमन आंसू निकाल देवल जाएगा। ये महेंद्र यादव है, कोई नहीं है टक्कर में। न कहीं जात है न पात है, सब राष्ट्रवाद है और राष्ट्रीयता के आधार पर ये चुनाव हो रहा है। बम बम काशी बोल रही है, बाबा विश्वनाथ का दरबार बोल रहा है। क्या यार, आप कहाँ से आए हैं? हम शाहजहांपुर से आए हैं। शाहजहांपुर ये मोदी के लिए प्रेम है हमारा, ये मोदी के लिए प्रेम है हमारा। प्रेम हो तो कैसे कुल मतलब खर्चा पानी तो कैसे चला था? खर्चा पानी अपनी जेब से चला रहे हैं। अपनी जेब से
वहाँ दुकान कैसे चल रहा है? दुकान ठीक चल रही है। गलत हो? तो यहाँ कै दिन रहेगा प्रोग्राम हुआ? जब तक मोदी के रहेंगे तब तक हम भी रहेंगे यहाँ। बताइए भाई, क्या माहौल है? बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर। नहीं, मैं कानपुर से हूँ और एमएलसी हूँ वहाँ से। अच्छा। और यहाँ पर बनारस का माहौल होता ही है, मोदीमय होता है, भगवान शिवमय होता है। और शिवरात्रि दिन आ रही है, हर बम बम ही होने वाला है। और किस चुनाव में जब 10 तारीख को ईवीएम खुलेगी तो कमल ही कमल निकलेगा। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बार 350 पार निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से। नहीं, आप तो इसके गवाह होंगे। नहीं, गवाह तो हम लोग हर बार होते हैं। हाँ, तो आपने जैसे 325 के गवाह हुए थे, 350 के भी गवाह होंगे। आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, निश्चित रूप से बात करेंगे। देखिए, लोगों के विश्वास में कोई कमी नहीं है, लोगों का जोश जो है बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लेकिन इस बार जो है, जो समीकरण है वो बदला है, लोगों की सोच बदली है, जाति बहुत प्रभावी है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर 10 तारीख को ईवीएम या खुद के जो लोगों ने वोट किए हैं वो किस करवट जाते हैं। इंडिया न्यूज यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेगा कि आखिर लहर चल रही है, नहीं चल रही है, लोगों की शिकवा है, शिकायत है, आखिर लोगों के मन में क्या है। क्योंकि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें लोगों को ये लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी तो 2024 के लिए बहुत आसानी होगी। ये आप लोग कहाँ का रहने वाला हो? जयपुर का? क्या करेला तू? खेती करते हैं। खेती करेला? का लगत हो तो कि का माहौल बा? माहौल ठीक है, बीजेपी अपना सरकार बनाएंगे 2022 का। बना ले? बना रहे। तो कि का लगत कैसन बदलाव होता? लोग तो कहते हैं कि एदा पारी वोट जाति पे पड़ी, धर्म में पड़ी, प्रत्याशी ठीक नहीं हुआ। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जयपुर से एकदम हवा सही है। बनारस से सेवापुरी में उनका भी सही है, नीलू का भी। नीलू का ठीक बा? तो विकास का काम कैले हुआ नीलू? विकास में ठीक है, काम किया, रोड बनवाए हैं। रोड बनवाए हैं? अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेला तुम? खेती करते हैं। का माहौल हो एदा पारी चुनाव में? माहौल ठीक है। ठीक हो? तो लोग तो कहते हैं कि एदा पारी जनता नाराज हो। यानी जनता कहाँ पे नाराज? नाराज नहीं हो? किस चीज को लेकर जनता नाराज? तो महंगाई बहुत हो गई लो। तो महंगाई है तो काम तो बढ़ रहा है। काम बढ़ा तो काम भी तो दिखा रहे हैं। काम दिखा रहे हैं। कहते हैं नहीं, सिलेंडर का दाम बहुत बढ़ गया, 595 रहल सर 1000 हो गया। अरे तो बिजली उजली ये सब जब सुविधा लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगा ही। तो महंगाई की चिंता नहीं हो? विजय पटेल बतावा का हो माहौल? माहौल बीजेपी का है सर। हो? यस। तो लोग तो कहते हैं कि नहीं, इधर पर कृष्णा पटेल आ गई तो हमने उनके जितावल जाए। तो का अनुप्रिया नहीं है हमने के तो कहती तो माता राजमाता की तरफ जीवा की बेटिया की तरफ? भाई जो आगे जा रहा है उसको आगे ले जाएंगे। अच्छा। तो अनुप्रिया बहुत आगे चल गई हैं। तो राजमाता के कोनो मतलब ना हो? अरे राजमाता क्या, वो तो अपने ही क्षेत्र से नहीं जीत पाती है तो फिर क्या? तो अखिलेश उनके संगे हुआ तो रहले से का होला? हम लोग तो भी है ना, वो बीजेपी के साथ भी है और अपना दल का भी साथ है। अच्छा, अपना दल का भी साथ हो, बीजेपी के साथ। और का नाम यार? अजय गुप्ता। अजय गुप्ता क्या करला? फुल की चट लगाते हैं। तो क्या माहौल है इधर? माहौल अच्छा है। अच्छा हो? तो बीजेपी का लहर हो? बीजेपी के इधर हम लोग वोट देते हैं, लहर उसका अच्छा है। अच्छा। अच्छा, ये जयापुर गांव में क्या बदलाव है? लो पानी की सुविधा न पानी मिलल, शौचालय की सुविधा न शौचालय मिलल, बिजली की सुविधा न बिजली मिलल। माहौल हो? माहौल ठीक है बीजेपी का। हो? ठीक है, बहुत बढ़िया है बीजेपी का माहौल। पक्का एकदम? पक्का एकदम 100%। तो लोग तो कहते हैं बड़ा नाराजगी हो गया पब्लिक ना? नाराजगी किस चीज के लिए नाराजगी होंगे? नहीं, कहते हैं महंगाई आ गल, बहुत महंगाई आए तो मतलब सुविधा तो भी चाह रहा है सबको। अच्छा, तो सुविधा ले तो महंगाई को चिंता नहीं? कुछ भी नहीं है, जब सुविधा न हो तो महंगाई के लिए बहुत कुछ है। हाँ, गाड़ी जब पहले पेट्रोल बढ़ा तो गाड़ी बढ़ा, तो मतलब सब चीज तो मतलब सब सुविधा भी चाहिए तो क्या चीज होगा? क्या होगा? सुविधा चाहिए तो भाई पैसा देना होगा, देना पड़ेगा। बड़ा विश्वास है लोगों में। लोगों को लगता है कि नहीं, जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से विकास हुआ है, उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूत स्थिति में है। ये तो 10 तारीख को पता चलेगा कि आखिर ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन लोगों के विचार सुनने से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो शंका है, लोगों को लग रहा है वो विश्वास जो है उनका जो जीत का है वो शायद बेहतर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोद लिया हुआ गांव जयापुर में है। यहाँ पे भी बड़ी लड़ाई है। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ से सुरेंद्र पटेल चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी और गठबंधन से। और नील रतन पटेल नीलू जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की तरफ से लड़ रहे हैं। बात करते हैं आम लोगों से कि उनके मन में क्या सवाल है, क्या शिकायतें हैं।
ये बताइए, कह रहे हैं कि इधर पर लड़ाई बहुत कड़ी बा है, तगड़ी लड़ाई हो। हाँ, तगड़ी है। चुनाव जीती के, लेकिन जीती जन्मा भाजपा ही जीती, माना नीलू पटेल जीती है यहाँ से, रोहनिया विधानसभा ऐसे सेवापुरी विधानसभा से नीलू पटेल ही जीतेंगे देश के लिए। तो आप तो कह रहे थे अभी कि नीलू पटेल से बहुत नाराज हैं आप, फिर भी? नहीं, नाराजगी अपनी जगह पर है, व्यक्तिगत नाराजगी हो सकती है, लेकिन देश हित में, राष्ट्र हित में जो है, समाज के हित में जो है, नीलू पटेल को ही जिताना है, जिससे मोदी जी सशक्त रहें, योगी जी सशक्त रहें, जिससे देश सुरक्षित रहे। क्या नाराजगी है नीलू पटेल से आपकी? नीलू पटेल की नाराजगी थी कि इधर थोड़ा सा उनको फाली जोली लग गया था, गाँव में उतना जनसंपर्क नहीं कर पाए थे, डेवलपमेंट का काम में तो कोई कमी नहीं हुआ, व्यक्तिगत संपर्क नहीं कर पाए, इसलिए जनता में थोड़ा सा दुख है कि उन्होंने मिला नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? आप भैया से पूछे। क्या नाम है? राजकुमार पटेल। राजकुमार जी, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का माहौल तो अच्छा है। केकर लगा था के जीती? यहाँ से नीलू पटेल जीतेंगे। जीत जाइए? हाँ। लोग कहते हैं कि सुरेंद्र पटेल बड़ा पुरान नेता हुआ हैं और पटेल बिरादरी पूरा जो है इदापारी राजमाता कृष्णा पटेल के संगे हो। नहीं, पार्टी वाली बात है ना। अच्छा, इधर पार्टी का मामला चला तो? हाँ, तो यहाँ तो लोग भाजपा को समर्थन करेंगे। भाजपा को समर्थन करेंगे। अच्छा, क्या काम यहाँ बजापुर में काम हुआ है खूब? हाँ, काम तो हुआ है। आप लोग संतुष्ट हैं सब लोग? हाँ, हम लोग खूब संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। तो यार तू पढ़ा लगा? क्या करल है बताओ? राजगीर मिस्त्री हुआ। क्या माहौल है तू बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? हमारा किशन वर्मा। किशन ये बताओ का हो माहौल यहाँ? यहाँ पर तो सही है, माहौल जो चल रहा है सही है। काम मिलल रहा तो लोग के? अरे बहुत रोजगार मिलल बा हमें। रोजगार मिलल हो? तो मतलब जो लोग शिकायत करत हुआ कि कॉलेज नहीं रोजगार नहीं मिलल, सरकार रोजगार नहीं दिले, ये शिकायत कुल झूठ हो? नहीं, हाँ तो सब ऐसे तो रोजगार सबका मिला, हम तो मिलल बा, हम तो कह रहे हैं कि हम मिलल बा रोजगार। मिलल बा रोजगार। भाई देखिए रोजगार मिलल बा। आपका क्या नाम है? मुन्नी लाल भारती। मुन्नी लाल जी बतावा का माहौल बा यहाँ चुनाव का? सर हमें चुनाव से तो कोई मतलब नहीं, आज अतवार है, घरे बैठे हैं। ओटवा देवे जाइबा ना? ओटवा देवे अगर रहब घरे तो जा, मालिक हमारे एको दिन की छुट्टी नहीं देते हैं। तो मालिक तो छुट्टी चुनाव के दिन तो वैसे ही छुट्टी रही नहीं देते, न तो बहुत दिन जाए को। अब जयपुर का है तो उनको बता दे कि वोट न दे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाए ना भाई, तो तुम्हार मताधिकार का अब उनकर ऊपर बात, जब छुट्टी दी है तो वोट दे, न छुट्टी दी है तब न दे पाए। क्या माहौल है यहाँ? अब यहाँ तो इनका योगी जी का है। योगी जी का माहौल हो? हाँ। तो लोग के अंदर मन में कोई नाराजगी ना बा? ना इतना देहे बा, अब का नाराजगी हुई। का दे हैं? अरे गेहूँ, चावल, तेल, चना, मटर सब देते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? मोतीलाल पटेल। मोतीलाल जी, क्या माहौल है? क्या माहौल तो अच्छा है यहाँ पर। अच्छा है? हाँ। लोग कह रहे थे कि इस बार जो गठबंधन है, गठबंधन जो है बड़ी लड़ाई लड़ेगा। कृष्णा पटेल जी आ गई हैं, राजमाता जी, वो अखिलेश के साथ हैं, तो उसका फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी जी के लिए। यहाँ सब झारे आदर्श गांव है जयपुर, ये मोदी जी का क्षेत्र है। हाँ, तो यहाँ पर झारे जहाँ जितने मैं पोलिंग मतलब घूम रहा हूँ, यहाँ पर वोट ज्यादा भाजपा ही पड़ेगा। भाजपा को पड़ेगा। हाँ। का हाल भाई भैया तुहार? का माहौल हो? दुकान हीरालाल जी का माहौल हो बताओ जरा? यहाँ का माहौल सब ठीक है। कहाँ के जीतत बा? जीता तान नीलू पटेल। नीलू पटेल जीती हैं? हाँ। लोग तो कहते कि प्रत्याशी अइबा नहीं करत, कब वो मिले बदे? भैया अब जो व्यक्ति मान जो वो हमेशा तो मिलते हैं वहाँ पर जा करके। तो चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में यहाँ से तो बीजेपी जाएगी। बीजेपी जाएगी? एकदम। तो लोग तो कह रहे थे कि इस बार सब लोग जाति धर्म में बटे हैं। कहने के तो बहुत लोग कहते हैं। कहते हैं? कहने से या करने से बड़ा फर्क होता है। फर्क है? जी हाँ। वैसे जितना बीजेपी यहाँ के लिए किया है, शायद सपनों में कोई कर नहीं पाएगा। सपनों में नहीं कर पाएगा। क्या नाम है? लालमन पटेल। लालमन जी, आपकी तो उम्र बहुत हो गई, बहुत सारी सरकार आपने देखी होगी, क्या माहौल है यहाँ? यहाँ माहौल तो अच्छा है। अच्छा है? किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है यहाँ पर। है माहौल? हाँ। लेकिन इस बार तो लोग कह रहे थे कि पटेल जी इस बार जो है वो कृष्णा पटेल की तरफ चले जाएंगे। ऐसा है कि कुछ तो वोट बढ़ेगा, मगर ऐसा है कि जो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी, अब तक कोई सरकार किया नहीं है। का माहौल बा? माहौल तो सब ठीक है बा, मोदी जी कुल बढ़िया कैले। अरे कुल देख का करिए, इतना महंगाई राशन आज देता ना काल के राशन। तो पहले नहीं तो काल रही है तो दी है ना, ये तो कहते हुआ।
नहीं, मोदी जी महंगाई बढ़ा के गरीबन का मारन कई। क्या कर मतलब तो तोरे मन में क्या हो, तुम मोदी जी के संगे हो कि नहीं हो, पहले ही बताओ। नहीं, हमने देव दूसरे के वोट। दूसरे के दे दो। हाँ, नीलू के देव। नीलू के? तो नीलू तो मोदी जी के संगे हुआ। तो हाँ, तो चाहे वो जीता चाहे मोदी जीता। अच्छा, आप क्या कह रही हैं? हम का कब सर्दी हुआ तो कब ला जौन जोन कहा तीन नौका का घर में आए के अंतक भाई नहीं तो एक घरे से कहा तोरे मन में नहीं हो? हमारो मन में हुआ बा आल बान जब से मोदी जी जब से जब लाके रोजी रोजगार दे बान हमने खाद जियत बाई